सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हुई है, इसलिए कि गोपालगंज चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का काफी नुकसान जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन को हुआ। तो क्या कुर्नी में मुस्लिमों का वोट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मिलेगा? अब इस सवाल का जवाब हम ढूंढने निकले थे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान से हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुर्नी में भी वो समीकरण काम करेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को जैसे नकारा गया है, उसका असर महागठबंधन को पड़ेगा। मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान महागठबंधन को होगा। पूरे बयान को सुनवाते हैं कैसे वो स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी इसको लेकर बयान दिया और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को इस मसले पर विचार करना चाहिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों को कैसे राष्ट्रीय जनता दल फायदा पहुंचाए, कैसे उनके परिवार के लोगों को देखे। इसलिए कि शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब जब बारी राजद की आई तो राजद नहीं कर रही है। उनका साफ कहना है कि राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन इसका असर महागठबंधन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए दानिश रिजवान के बयान को। एक सवाल लगातार उठ रहा है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर आपने जो सवाल खड़ा किया है, ये सवाल शायद भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के और भी दलों ने खड़ा किया है। क्या लगता है राजद से इसमें कहीं कमी नजर आ रही है आपको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और हमें लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुर्नी में चुनाव हो रहे हैं, मुस्लिम वहाँ जो जनसंख्या है, अल्पसंख्यक तबका जो है वो भी है वहाँ पे, हम वैसी की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। इस लिहाज से आप महागठबंधन को कहाँ पा रहे हैं? जो अल्पसंख्यक का वोट है वो मिल पाएगा? देखिए, हमने स्पष्ट तरीके से कहा और हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि कुर्नी में शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर निसंदेह हावी है। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। हमने पूर्व में आपसे कहा कि उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा महागठबंधन जरूर भुगतेगा। महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है कि भाई साहब, जिस परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आप उनके साथ गठबंधन में बैठे हैं और उस परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो सूबे के लोगों को क्या न्याय दिलवाइएगा? आपकी नाराजगी है इसको लेकर? देखिए, हमारी नाराजगी जनता की नाराजगी है। ये सवाल सूबे की आम आवाम हमसे पूछ रही है कि आप पूरे देश, पूरे राज्य को न्याय दिलाने की बातचीत करते हैं और आपके सहयोगी दल में शामिल लोगों के साथ ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो निसंदेह इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम टिप्पणी चाहेंगे, लोकसभा चुनाव की आपने तैयारी की, किशनगंज चिन्हित किया, और कौन कौन सी सीटें हैं जहां आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, हमने शिवहर की बातचीत करी है, गया की बातचीत करी है, जहानाबाद, नवादा, अरवल, आरा, जमुई, ये जो सीटें हैं वहां पर हमारी तैयारी चल रही है। कितने सीटें हैं आपकी? अभी हम लोगों ने 7 सीट को फोकस किया है और वहां हमारी तैयारी चल रही है। जी, प्रधान महासचिव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दानिश रिजवान, 7 सीटों पर इनकी तैयारी है। लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त है और नगर निकाय चुनाव को लेकर भी, मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर भी तमाम चीजों का इन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681